नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, हमारा जो आज पार्ट है वो 4 नंबर पार्ट है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ने का 4 नंबर पार्ट है। किस तरीके से पढ़ते हैं, कौन कौन से मेथड इसमें अपनाते हैं, वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कल हमने ये सिंगल फेस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सिंगल फेस लाइट के बारे में समझा था और 24 वोल्ट लाइट के बारे में समझा था कि वहाँ पर सप्लाई कैसे आई है, किस तरीके से कनेक्शन किए हैं, वो समझा था। आज हम इसी ड्राइंग का 4 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का आपके सामने एक कार्ड है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल कार्ड है, तो इसको समझेंगे। इसके अंदर वायर कहाँ से आए हैं और वायर कहाँ पर जा रहे हैं, वो सारा कुछ समझने वाले हैं। जो ड्राइंग पढ़ने का असली तरीका है वो यहाँ से शुरू होता है। अभी तक आपने ड्राइंग का पहला, दूसरा, तीसरा जो पार्ट पढ़ा था वो स्टार्टअप था, लेकिन अब जो पार्ट शुरू होंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वायर जो हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं और कहाँ कहाँ पर जाती हैं, कैसे कैसे चेक करनी है, वो समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देखूँगा और आपको बताऊंगा। यहाँ पर इनपुट दिखेगा आपको, एक इनपुट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे एक इनपुट का ऑप्शन है। ये इनपुट का ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट पावर, और यहाँ जो पावर आया है वो 24 वोल्ट आया है। कहाँ से आया है और कहाँ कहाँ पर यहाँ ये जाएगा वो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तो इनपुट आया है, ठीक है, इनपुट आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से आउटपुट भी गया है। ये यहाँ पर हमारे आउटपुट जा रखे हैं। दूसरे यहाँ पर और जो है ये हमारे आउटपुट है। अब आउटपुट तो है, लेकिन पता कैसे चलेगा, कुछ यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है और ये क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको अप साइड में कर लेता हूँ। ये हमारे स्विचेज हैं जो कहीं पर लगे हुए थे, स्टॉप बटन हो गए हैं या कोई लाइट हो गई है या कुछ हो गया है, कोई भी यहाँ पर स्विच है तो उनकी जो फीडबैक है वो यहाँ पर आती है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो नंबर पड़े हुए हैं, A48, A56, X10, X11, X12, X13, X15, A59, A49 जो वायर हैं ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड होता है, उसके अंदर LED टाइप में होती है और वहाँ पर ये वायर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ से निकलती हैं वायर तो यहाँ कॉन्टैक्टर लगे हुए होते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्टर हैं, जैसे MS कॉन्टैक्टर हो गया, यहाँ पर स्टॉप स्विच हो गया, KAS कॉन्टैक्टर हो गया, KM1 कॉन्टैक्टर हो गया, KM2 कॉन्टैक्टर हो गया, KMB कॉन्टैक्टर हो गया। कोई भी यहाँ पर कॉन्टैक्टर हो सकता है। यहाँ पर ये 24 वोल्ट के कॉन्टैक्टर हैं। अगर आपने कॉन्टैक्टर देखा होगा तो ये मतलब कहने का मेरा ये है, अगर कोई कॉन्टैक्टर सिंगल फेस या 3 फेस या कोई भी कॉन्टैक्टर है, उसको ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। वो यहाँ पर कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। यहाँ से कार्ड से सप्लाई निकली है, ये सारा जो है सीरीज में है, और यहाँ पर एक कार्ड से निकला है कॉमन करके वायर। सी है, ये कॉमन यहाँ पर वायर है। और जो ये वायर निकले हुए हैं, ये वायर सारे 24 वोल्ट के वायर हैं, ठीक है। 24 वोल्ट DC है। उसके बाद में यहाँ से जो वायर निकला है ये आपका 24 कॉमन करके वायर है, जो आपको न्यूट्रल या आप माइनस का वायर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ इतना आपकी समझ में आए। और यहाँ आप भी देख सकते हैं, ये कार्ड है एक, इस कार्ड का जो नाम है यहाँ पर कार्ड का नाम दे रखा है AS01A, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सप्लाई आई हुई है, ये सप्लाई कैसे आई है। यहाँ पर सप्लाई आई हुई है 24 वोल्ट कॉमन का वायर है। तो 24 वोल्ट कॉमन जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो 2 नंबर पेज है, 2 नंबर पेज पर आपको देखने के लिए मिलेगा 24 वोल्ट कॉमन। यहाँ आप देखेंगे ये न्यूट्रल आया हुआ है, यहाँ पर एक फेस लिया हुआ है। उसके बाद में न्यूट्रल है, N है, UPS सप्लाई है, उसके बाद में न्यूट्रल है, और
एल है, लाइन है। उसके बाद में यहाँ पर एक टीपीपी करके यूपी एसएमपीएस है। उसके बाद में यहाँ से जो सप्लाई निकली है वो 24 वोल्ट और कॉमन करके निकली है। यहाँ से वायर गया हुआ है कार्ड के अंदर। यहाँ पर ये कार्ड के अंदर आ चुका है, ठीक है, यहाँ कार्ड के अंदर आ चुका है। एक कार्ड हमारा ये है, इसके अंदर भी ये दो जो कार्ड है, यहाँ पर इंटरनल जॉइंट है। फिर यहाँ जो आप सप्लाई देखेंगे ये सप्लाई यहाँ पर है, यहाँ से निकली हुई है। और यहाँ जो ये आप देखेंगे लिखे हुए हैं यहाँ पर नीचे डिटेक्शन फॉर रनिंग। अगर आपकी कोई आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई दी है 24 वोल्ट की और वो होल्ड हो चुका है, तो उसके बाद में आपकी जो ये लाइट है डायरेक्शन अप, मतलब अप की साइड में अगर आप चलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। X23 करके यहाँ पर वायर जल जाएगी, X24 करके एक वायर जलेगी, ठीक है। अगर ये डाउन डायरेक्शन में चलेगा X24 करके हमारा एलईडी जलेगी। कॉन्ट्रैक्टर जो है KMD1 करके कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर होल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे यहाँ से कुछ सप्लाई निकली हुई हैं। ये जो सप्लाई निकली हुई हैं ये फोल्ड डिस्प्ले करके कोई कार्ड है, डिस्प्ले लगी हुई है, उसके अंदर यहाँ ये वोल्टेज गए हुए हैं। ये वायर यहाँ पर गई है C01 C02 C03 C04 C05 करके यहाँ पर वायर गई हुई है। एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले को शो करने के लिए कार्ड से सप्लाई निकली है। वो यहाँ पर जब गई है तो आपको क्या है कि कार्ड के अंदर सप्लाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है, जैसे यहाँ पर कॉमन है, जैसे यहाँ पर एक कॉमन है, दूसरा यहाँ से ये सप्लाई निकल रही है 24 वोल्ट की। अगर आप मेंटेनेंस या कुछ सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके ये कॉन्ट्रैक्टर चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पे लिखा हुआ है यहाँ पर 53 54 53 54 53 54 53 54, ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से है तो ये ओपन है, NO है। और ये कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से चिपक जाता है यहाँ पर तो ये NC हो जाता है। जब NC हो जाता है तो उसके बाद में सप्लाई आगे जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है या कोई रिले है या कार्ड है, लाइट है, कुछ भी है, वो यहाँ पर वर्क करने लगती है। इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है। दूसरा यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट ये कार्ड का है हमारा। यहाँ पर आप देखेंगे ये सप्लाई लगी हुई है D2/2 D1 और 6, यहाँ पर D2 D1 6 लिखा हुआ है। और कुछ यहाँ पर सप्लाई है, जो सप्लाई है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का, इस सीरीज को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। अगर आपने ये पार्ट समझ लिए तो आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ने के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता। आप किसी भी तरह की कोई भी ड्राइंग हो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने सीखा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ने का काम। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीखने के मिला तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऑल पे क्लिक करके घंटे को प्रेस कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।